हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। वक्र y की घात 2 बराबर 2y माइनस एक्स तथा y एक्स से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास में y बराबर एफ एक्स फलन का y बराबर a से y बराबर b तक तक y अक्ष से गिरा गिरा क्षेत्रफल जो होता है वह किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल यह किसके बराबर होता है? यह बराबर होता है समाकलन a से b x dy होता है। यह हमारे पास होता है। तो यहाँ से देखिए, हमारे पास में सबसे पहले हमने क्या किया, y की घात 2, यहाँ से -2y और बराबर -x है। हमने क्या किया, देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश की। तो हमने क्या किया, y की घात 2 माइनस 2y प्लस 1 और दोनों तरफ हमने प्लस 1 किया, तो यह प्लस 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ से y माइनस 1 की घात 2 बनेगा, यह किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से माइनस x और माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे यह बन जाएगा। अब देखिए इसका हमने ग्राफ बनाया। अब देखिए यहाँ से ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, देखिए यह हमारे पास में एक्स एक्स है, यह हमारे पास वाई अक्ष है। इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, वाई सबसे पहले इसके जो शीर्ष होंगे वह शीर्ष के निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएंगे, शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे 1,1। तो 1,1 यहाँ पे हमारे पास बिंदु होगा, इससे जाने वाला कुछ ग्राफ इस प्रकार से जाएगा। परवलय हमारे पास में कुछ इस तरह से जाएगा। देखिए यह हमारे पास परवलय होगा। अब देखिए, यह आगे किस प्रकार से बनेगा, यह हम देख सकते हैं। अब यह हमको देखना है कि यह y अक्ष को कहाँ-कहाँ कट काट रहा है। तो y अक्ष को कहाँ-कहाँ काट रहा है, इसको देखने के लिए हमने यहाँ पे देखा, हमने क्या किया, x का मान 0 कर दिया। तो x का मान 0 करने पे y की घात 2 माइनस 2y बराबर कितना हो जाए माइनस यहाँ पे x का मान 0 कर दिया, तो यह 0 रख दिया। तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, y की घात 2 माइनस 2y बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y उभयनिष्ठ आ गया, y माइनस 2 बराबर 0 बन गया। तो एक तो आ गया y बराबर 0 और एक y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यह हमारे पास बन जाएगा। तो यह बिंदु हमारे पास में, इस पे y का मान 2 आ जाएगा, यहाँ इस बिंदु पे y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यह बन जाएगा। तो यह हमारे पास में ग्राफ बनेगा। हमको यह क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो y अक्ष से परिबद्ध हमको सीमाएँ मिल गई हैं। हमको अब क्या करना है, केवल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, देखिए क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें x का मान चाहिए, तो x का मान भी हम देख लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए y की घात 2, देखिए y की घात 2 जो है वह किसके बराबर है, यह बराबर है हमारे पास में 2y माइनस एक्स है। तो 2y माइनस एक्स है, तो यहाँ से x इसके बराबर आ जाएगा, 2y माइनस वाई की घात 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हमारे पास कितना बनेगा, देखिए सीमा हमारे पास लग जाएगी कितनी, 0 से 2। अब x का मान हमने रखा, x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 2y माइनस वाई की घात 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा, dy आ जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में x dy। अब देखिए इसको हल करते हैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 2। अब समाकलन करने के लिए हम पहले सूत्र देख लेते हैं। समाकलन x की घात n जो होता है वह किसके बराबर होता है, x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस c होता है। यहाँ पे इसका उपयोग करेंगे हम, तो समाकलन कितना बन जाएगा, देखिए इसका 2y की घात 2 बटा 2 और माइनस y की घात 3 बटा 3 और यहाँ सीमा बन जाएगी 0 से 2 तक की। यह बन जाएगी। अब इसको हमने हल किया, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 4 आ गया। हमने उच्चतम सीमा रखी, तो यहाँ पे y की घात 3 बराबर ये 8 बटा 3 बन जाएगा और यहाँ से -0 और -0 बन जाएगा, यहाँ +0 बन जाएगा। तो हमने इसको हटाया, इसको हमने हल किया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 तिये 12, तो यहाँ पे 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4 बटा 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, वर्ग इकाई आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 4 बटा 3 वर्ग इकाई आ जाएगा हमारे पास इसका उत्तर। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर 4 बटा 3 वर्ग इकाई है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।